देखिए, इन्हीं 5-7 दिनों के अंदर अंदर 10 दिनों के अंदर अंदर कई वारदातें हो चुकी हैं, गोलियां चल चुकी हैं, मर चुके हैं लोग। ये सारा कानून व्यवस्था के अंदर आता है। जिला प्रशासन वीक है, कमज़ोर है, जो कि इन घटनाओं को नहीं रोक पा रहा है, रोकने में असमर्थ है। तो मेरा इस बारे में यही कहना है कि इस प्रकार के लोगों को जो बेमतलब में गोलियां चला देते हैं, मार देते हैं, उनको नहीं बख्शना चाहिए और फौरी तौर पे उनको पकड़ करके जेलों के अंदर डालना चाहिए। तो जितने भी प्रभारी लगाए गए थे उन सब को हटा दिया गया और ये कहा गया कि भाई ये एक ही ग्रुप के बन गए हैं सारे। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। लिस्टें जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, लिस्टें जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश के अंदर पदाधिकारी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं और ये सारा कुछ ऊपर के नेताओं की आपसी खींचताने की वजह से है। लेकिन कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। अगर पदाधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर कोई पदाधिकारी एक ही किसी नेता के समर्थक बन भी जाते हैं तो जो नज़र आते हैं कि ये फलां नेता के समर्थक लोग हैं जिनको पदाधिकारी बना दिया गया है, उस लिस्ट को रोक करके बाकी को तो जारी कर दो ना। उनको 1 महीने बाद फिर विचार विमर्श करके फिर बना दो। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पदाधिकारी बने ना। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे बहुत ही मायूसी है। 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। 5 साल ये और हो गए, 15 हो गए और 5 अगले हो जाएंगे जब मान लो, तो 20 साल हो गए। 20-20 साल तक कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता रुक जाएगा? इस बात को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही। पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर दम रहा नहीं, चाहे वो कोई भी बड़े नेता बैठे हैं राष्ट्रीय लेवल के। अरे डिसीज़न लो और डिसीज़न लेके बना के पासा करो। ये तो सरकारों का दोष है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है। पंजाब में राष्ट्रीय लेवल पर जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री को कह दिया है कि आप इनको आगे ना आने दो और यहाँ हरियाणा में करड़े कर दिए हैं कि जो आएगा उसको वापस करो, आगे नहीं जाना चाहिए दिल्ली के अंदर। जबकि आंदोलन करने का हक सबका होता है, अपनी बात कहने का हक सबका होता है। पहले तो ये कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रैलियाँ में नहीं जाने चाहिए, बाकी जाओ और आंदोलन करो, और अब जाने भी नहीं दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें हमारे किसान भाइयों की भी कमजोरी है। एक तरफ तो एक बड़ा नेता भारतीय किसान यूनियन का या किसानों का मरण वर्त पे बैठा है और दूसरी तरफ किसान जो है ना भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के प्रोग्राम अपने घरों पे करवा रहे हैं। कहीं का स्टैंड रह गया? एक तरफ मरने के लिए किसान पड़ा है और दूसरी तरफ के किसान आगू बीजेपी के नेताओं के प्रोग्राम करवा रहे हैं। फिर क्या स्टैंड है?